हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 से भी ज़्यादा इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में, उनकी यूजेस के बारे में, उनके डोजेस के बारे में, क्या यूजेज होते हैं, कौन से रूट से लगाए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। गाइस, आगे बढ़ते हैं। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन है ट्रेनेक्सा और इसमें जो कंटेंट रहता है वो ट्रेनेक्सामाइड एसिड रहता है। और इस इंजेक्शन का यूज़ मतलब इसका उपयोग होता है हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब कोई भी पेशेंट के जब एक्सीडेंट हो जाता है या फिर डिलीवरी केसेस में कोई महिला के, या फिर जब भी कोई महिला के पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, रक्त बहाव को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये इंजेक्शन ओनली फॉर आईवी रूट, मतलब ये देखो लिखा हुआ है इस इंजेक्शन पे कि सिर्फ आईवी रूट द्वारा, मतलब इंट्रावीनस वेन में इसको डाइल्यूकेट करके सीधा ही वेन में इंट्रेंस करवा दिया जाता है। और किसी रूट मतलब आई एम या एस डी रूट और किसी रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग सिर्फ आईवी रूट द्वारा किया जाता है। दूसरा जो इंजेक्शन है वो है पेंटोपिन और इसमें जो कंटेंट रहता है वो होता है पेंटाप्रोजोल। पेंटोपिन इसका जो ब्रांड नेम है और जिसमें कंटेंट रहता है वो है पेंटाप्रोजोल। इस यूज़ ऑफ इंजेक्शन, मतलब इस इंजेक्शन का इसका यूज़ पेट में बनने वाली गैस को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब गैस, जब भी कोई पेशेंट के पेट में गैस बन जाती है, मतलब उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पास नहीं होती, पेट में दर्द होता है, तो इस इंजेक्शन का यूज़ बहुत किया जाता है। ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक होता है, मतलब इसको डाइल्यूकेट करके सीधा ही वेन्स में एंटर किया जाता है। और इस इंजेक्शन का यूज़ भी सिर्फ और सिर्फ आईवी रूट, मतलब इंट्रावेनस रूट द्वारा किया जाता है और किसी रूट द्वारा इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया जाता। दूसरा इंजेक्शन है वो है एविल एक बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। जब भी किसी पेशेंट को एलर्जी हो जाती है तब इस इंजेक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब भी कोई पेशेंट के मधुमक्खी काट लेती है या कोई भी जो हाथ पैर पे मतलब फोड़े फुंसी हो जाते हैं, अचानक से कोई भी एलर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इंजेक्शन का नाम है एविल और इसमें जो कंटेंट होता है वो है पेनिरामाइन मेलिटा। इसमें जो कंटेंट होता है वो पेनिरामाइन मेलिटा और जो ब्रांड नेम है वो है एविल। मार्केट में ये एविल नाम से ही प्रेजेंट होता है और इसका जो यूज़ होता है वो है शरीर में किसी भी प्रकार की होने वाली एलर्जी को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चौथा इंजेक्शन है वो है हमारा डेक्सोना इंजेक्शन और इसमें जो कंटेंट रहता है वो होता है डेक्सामेथाजोन। डेक्सोना एक पॉपुलर ब्रांड नेम है और जो इसमें कंटेंट रहता है वो डेक्सामेथाजोन है और मार्केट में ये डेक्सामेथाजोन या डेक्सा नाम से ही प्रेजेंट होता है। और इसके यूज ऑफ इंजेक्शन, मतलब इसके क्या क्या उपयोग होता है, तो ये भी एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। मतलब शरीर में किसी भी प्रकार की जो एलर्जी होती है मधुमक्खी के काटने पर या किसी अन्य चीज़ से, तो उसको कम करने के लिए डेक्सामेथाजोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग है सांस लेने में प्रॉब्लम। जब भी कोई पेशेंट के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई अदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से उसको सांस लेने में परेशानी होती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। हमारा 5वां इंजेक्शन है वो है मोनोसॉफ इंजेक्शन। ये पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा आपने सुना होगा मोनोसॉफ इंजेक्शन के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है और इसमें जो कंटेंट रहता है वो होता है सिफ्ट्रियाजोन सोडियम। मोनोसॉफ इसका नेम है और जिसमें जो कंटेंट रहता है वो है सिफ्ट्रियाजोन सोडियम। अब यूज़ ऑफ इंजेक्शन, मतलब इस इंजेक्शन का ये क्या यूज होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ देखते हैं टाइफाइड फीवर। जब भी कोई पेशेंट को टाइफाइड फीवर मतलब माइग्रेन फीवर, ब्रेन में जो फीवर फैल जाता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए इस मोनोसॉफ इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। दूसरा है लंग्स इन्फेक्शन। जब भी कोई पेशेंट के लंग्स मतलब फेफड़ों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कम करने के लिए भी मोनोसॉफ इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तीसरा है यूरिन इन्फेक्शन। जब भी कोई पेशेंट के पेशाब, मतलब जो अपना जेनिटल अंग होता है पेशाब, उसमें जब पेशेंट का इन्फेक्शन हो जाता है उसके तब उस कंडीशन को सही करने के लिए भी मोनोसॉफ इंजेक्शन का ही यूज़ किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और इसको आईवी और आईएम मतलब इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यूज इसका आई मार्क द्वारा ही किया जाता है। और चौथा यूज़ देखते हैं मेनिंजाइटिस। इसमें भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। गाइस, अगला हमारा जो इंजेक्शन है वो है
जेंटामाइसिन, और इसमें जो कंटेंट रहता है वो है जेंटामाइसिन सल्फेट। और इसका यूज ऑफ इंजेक्शन मतलब इसका क्या उपयोग किया जाता है, तो ये बोन फ्रैक्चर, जब भी कोई पेशेंट की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। दूसरा है हार्ट इन्फेक्शन, जब भी कोई पेशेंट के हृदय मतलब हार्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तीसरा है जेनेटाइनल इन्फेक्शन, जब भी कोई पेशेंट के प्राइवेट पार्ट मतलब पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और चौथा यूजेज है वो है निमोनिया, जब भी कोई पेशेंट को निमोनिया हो जाता है मतलब उसके हाथ पाँव और आँखें नीली पीली हो जाती है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। सातवां हमारा इंजेक्शन है एमसेट इंजेक्शन, इसका नेम है, और ये एक बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन होता है। इसका यूज बहुत ज़्यादा उपयोग में किया जाता है और इसमें जो कंटेंट रहता है वो होता है ओंडासिट्रोन। और यूज ऑफ इंजेक्शन मतलब इस इंजेक्शन का क्या उपयोग होता है, तो स्टॉप वॉमिटिंग, जब भी कोई पेशेंट को वॉमिटिंग होती है मतलब प्रेगनेंसी में जब भी पेशेंट को महिला को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर जब भी कोई पेशेंट ट्रैवल करता है बस में या ट्रेन में तब उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए मतलब वॉमिटिंग को बंद करने के लिए ओंडासिट्रोन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसकी टैबलेट भी आती है और ये मार्केट में इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलता है जिसका 2 ml का एम्पुल होता है। आगे बढ़ते हैं और आठवां जो हमारा इंजेक्शन है वो है डायनापाम। डायनापाम इसका नाम है और जिसमें जो कंटेंट रहता है वो डाइक्लोफेनिक भी बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला इंजेक्शन है। और यूज ऑफ इंजेक्शन मतलब इसका उपयोग होता है फुल बॉडी पेन, जब भी कोई पेशेंट के पूरी बॉडी में पेन हो जाता है मतलब हाथ पैर या शरीर के किसी भी पार्ट में जब भी उसके पेन होता है मतलब दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए भी डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नवा इंजेक्शन जो हमारा है वो है एट्रोपिन इंजेक्शन, ये भी बहुत ही फेमस और पॉपुलर इंजेक्शन है और इसमें जो कंटेंट रहता है वो होता है एट्रोपिन सल्फेट। इस इंजेक्शन का उपयोग हृदय गति को नियंत्रित, जब भी कोई पेशेंट के हार्ट बीट या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मतलब हृदय गति बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन है। और 10वां और लास्टवां इंजेक्शन है ट्रामाडोल इंजेक्शन। इसकी फुल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली है, तो अगर उसको नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखना, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में है। तो अगला जो इंजेक्शन है वो ट्रामाडोल, इसमें जो कंटेंट रहता है वो ट्रामाडोल ही रहता है। मार्केट में ये ट्रामाडोल नाम के इंजेक्शन नाम से ही मिलता है। यूज़ और इंजेक्शन मतलब इस इंजेक्शन का उपयोग सीवियर बॉडी पेन, जब भी कोई पेशेंट के सीवियर बॉडी पेन मतलब जो एक्सीडेंट हो जाता है या बोन फ्रैक्चर हो जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद का जो पेन होता है उस पेन को कम करने के लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही एजुकेशन और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।